नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज टर्म प्लान और ये क्यों लेना चाहिए। जानिए इसके फायदे। मतलब कि आपने हर जगह सुना होगा, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी इसका आ रहा है आजकल कि हम सबको टर्म प्लान लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग इसको लेते नहीं है। उसकी वजह कुछ जो भी रीज़न होता है, तो आज हम कुछ रीजंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसको जानेंगे कि सही में टर्म प्लान हमारे लिए बेनिफिट है, क्या सही में टर्म प्लान लेना हमारे परिवार के लिए सही है या नहीं है। डिटेल में आज हम इस चीज़ को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म प्लान आजकल आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा, हर जगह इसकी बात चल रही है कि टर्म प्लान लेना चाहिए। लेकिन टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए एंड व्हाट इज टर्म प्लान? टर्म प्लान होता क्या है? बहुत जगह आपने सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपके घर पे भी एजेंट्स आते होंगे, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेटिव में काफ़ी लोग एजेंट्स होंगे, वो बोलते होंगे कि ये नया प्लान आया है, ये ले लो, वो ले लो। तो आपको हर जगह से किसी न किसी ने तो कभी ना कभी लाइफ में एक दो बार आपको बोला ही होगा कि इंश्योरेंस ले लो। और हो सकता है आपने ले भी लिया हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सा इंश्योरेंस लिया है। उनको बस ये बताया जाता है कितना पैसा देना है, इतने समय तक देना है, उसके बाद आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। और उसमें जो सम एश्योर्ड होता है, जो भी सम एश्योर्ड वो होता है जिसे अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस किस लिए होता है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को सिक्योर कर रहा हूँ, एक इंश्योरेंस लेके अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार को कुछ राशि मिल सके, कुछ अमाउंट मिल सके। लेकिन जो ज़्यादातर लोग लेते हैं वो डोमेन पॉलिसीज लेते हैं, मनी बैक पॉलिसीज लेते हैं, या वो वाली पॉलिसी लेते हैं कि जहाँ पे उनको बाद में कुछ पैसा मिले। उसमें दिक्कत ये होती है कि प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा होता है, आपका प्रीमियम काफ़ी हाई आता है, लेकिन जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है वो बहुत कम होता है। वो 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर वही मैं टर्म प्लान की बात करूं, टर्म प्लान में आपका जो भी प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। अगर मैं बात करके चलूं कि अगर आप 30 साल के हैं और आप 50 लाख का टर्म प्लान ले रहे हैं, 70 साल तक के अपने लाइफ को सिक्योर करेंगे, तो ये साल का 12-13 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा। महीने का एवरेज में 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको टर्म प्लान बनने वाला है। वहीं अगर मैं 50 लाख की किसी नॉर्मल पॉलिसी की बात करूं, तो ये आपको आराम से, नहीं तो कितने लाखों रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। तो अभी आज का विषय हमारा टर्म प्लान के ऊपर है, हम किसी और पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, हम टर्म प्लान पे फोकस रखते हैं। तो आप टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए और इसके फायदे क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया कि जब भी अगर आप अपनी फैमिली में इकलौते हैं अर्निंग मेंबर है, जैसे आप हैं, आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है, आप इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, आपकी बच्ची छोटी है, वाइफ हाउस वाइफ है और अभी आपकी फैमिली स्टार्ट हुई है, आप 30-32 साल के आसपास के हैं। मान के चलिए कि अगर भगवान न करे कि कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी हो जाता है, या डेथ होती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में आपके परिवार का क्या होगा? मैं दोनों सिनेरियो में बात करूंगा। मान के चलते कि पहले कि मान लीजिए और एक्स पर्सन है, उसने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, टाइम इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, उसकी वाइफ है और उसका बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है आज, एक्सीडेंट के से हो गए या कैसे भी हो जाए, किसी रीजन से हो सकती है। अगर उसकी डेथ हो गई है तो एक चीज़ बताइए कि उसकी बच्ची और उसकी वाइफ की टेक केयर कौन करेगा? वाइफ हाउस वाइफ थी, वो कोई जॉब नहीं करती है, अब उनको जॉब करनी पड़ सकती है। बच्चे का मान लो आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, अब उसको अगर इनकम नहीं आएगी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस से हम इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकते, हम एक आदमी की या जो भी पर्सन है उसकी कमी हम पूरी फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा परिवार के ऊपर, हम उसको तो फुलफिल कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि अगर आप अपने परिवार को महीने का 40-50 हज़ार रुपये कमा के दे रहे हैं, अगर आप कल को है नहीं, एब्सेंट हैं आप, तो आपके एब्सेंट में आपके परिवार को 30-40 हज़ार रुपये कौन देगा? वो खाना पीना कहाँ से खाएंगे? तो ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप कमाई कर रहे हैं, हम लोग कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए, तो उनको एक अच्छा जीवन दे सके। कल को अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार को कौन ये सब करेगा? या अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि आज अगर आप नहीं अवेलेबल, आप किसी 2 लोगों का नाम बताइए कि जो आपके परिवार की टेक केयर करेगा। कोई 2 लोग हैं आपकी लाइफ में जो गारंटी लेते हैं कि हाँ भाई, कल को तू नहीं है, तेरे बच्चे और तेरी बीवी की पूरी जो टेक केयर है वो मैं करूंगा। चाहे वो पेरेंट्स भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप सीने ठोक के बोल सकते हैं कि नहीं भाई, ये है मेरी लाइफ में? अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी आपने रिलेशन बना रखा है और आपके लाइफ में है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है।
मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, सबका आंसर यही आता है कि कोई नहीं है जो आपके पीछे से आपके परिवार की टेक केयर करेगा या केयर करेगा। तो इसीलिए हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं, सबको ये बोला जाता है कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर लीजिए और अपनी फैमिली को एक अपने माइंड में पीस ऑफ माइंड रखिए कि हाँ, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार के पास एक अमाउंट रहेगा जिससे बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की शादी, मेरी वाइफ का खर्चा पानी जो भी है सब चलता रहेगा। हो सकता है आपके सिनेरियो में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आप भी अर्निंग मेंबर हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपके पेरेंट्स हैं, तो वो उनका क्या होगा उस टाइम पे? खाना पीना कहाँ से खाएंगे? तो अगर आपकी इंश्योरेंस है और कल आपको नहीं है तो उनको पैसा मिल सकता है। अब ये होगी डेथ की बात कि अगर डेथ होती है तो हम मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया लेकिन डेथ नहीं हुई है, भगवान की दया से आप सही सलामत है, लेकिन आप डिसेबिलिटी आपको हो गई है, आप काम करने लायक नहीं या आप काम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस टाइम ना आप कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप फैमिली में बोझ बन के बैठ जाएंगे उस टाइम पे। तो इसीलिए उस टाइम पे भी अगर आप टर्म प्लान के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, रेडियस हम कहते हैं, रेडियस में अगर आप ऐड करते हैं तो उस केस में अगर डिसेबिलिटी भी होती है तो भी आपको पैसा उसको मिलता है। तो अगर आप नहीं रहे तो भी आपकी फैमिली प्रोटेक्शन है, अगर आप रहे लेकिन काम नहीं कर पा रहे हो तो भी आपकी फैमिली को पैसा इनकम मिलेगी। अब बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं मान लो पॉलिसी मैं खरीद रहा हूँ, महीने का 1000 रुपये, साल के 12,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर 70 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ठीक है भैया, आप चाहते हो क्या आपको कुछ हो? नहीं चाहते ना आप भी। अब मान लेते हो इंश्योरेंस होता किस लिए है। अब अगर आपसे सवाल पूछूं, अगर आपके पास कोई बाइक, स्कूटी या कार है तो आपका 100% मैं श्योर हूँ कि उसका इंश्योरेंस होगा, आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा। अगर आपके पास कोई बाइक या स्कूटी पिछले 8-10 साल से है या 5 साल से है और आप 5 साल से कंटिन्यूसली उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल करा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 5 साल में उसका क्लेम लिया है, आप बोलेंगे नहीं। मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं लिया है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी आप हर साल उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो एक तो गवर्नमेंट की पेनल्टी है, ट्रैफिक रूल जो है आपको चालान बनना पड़ेगा, और दूसरा अगर मान लो कुछ हो जाता है, बाइक चोरी हो गई या कुछ खराबी आ गई, उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी रिपेयरिंग का खर्चा आएगा मुझे जेब से नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी बाइक का इंश्योरेंस है तो आपका इंश्योरेंस क्यों नहीं है? आपको अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए ना इस चीज़ को लेके। और टर्म प्लान का एक और फायदा ये होता है कि आप जितना जल्दी उसको लेते हैं उतना प्रीमियम उसका कम आता है। मान के चलिए कि अगर आप 25 साल के हैं, 25 साल की उम्र में अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम हार्डली 700-800 हज़ार रुपए के आसपास आएगा महीने का। यही अगर 30 साल की उम्र में लेते हैं तो 1500-2000 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। अगर आप 35-40 साल की उम्र में लेते हैं तो प्रीमियम का 3-4 हज़ार रुपए के आसपास पहुंच सकता है, साल का 30-35-40 हज़ार रुपये हो जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस में सबसे एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप जिस एज पे प्रीमियम ले रहे हैं वो प्रीमियम पूरा पॉलिसी टर्नओवर तक, जो भी पॉलिसी टेनर रहेगा तब तक फिक्स हो जाएगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, लॉक हो जाएगा आपका। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ता है लेकिन टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है। तो जब आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है तो आप टाइम से पहले लीजिए ना, मतलब जल्दी लीजिए जिससे आपका प्रीमियम भी कम आए, वो आगे इंक्रीज भी ना हो। अगर आप 30-35 साल की उम्र में लेंगे, 40 साल की उम्र में लेंगे तो प्रीमियम आपका बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम सबको ये बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके काफ़ी फायदे होते हैं। और मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऐड करूंगा कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन जाके ले लेते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी ले लिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं से भी ऑनलाइन जाके खरीद लेते हैं। ऑनलाइन हो सकता है खरीदते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे फील होता है, जो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन खरीद लिया टर्म इंश्योरेंस और आपने अपने परिवार को बता भी दिया कि मैंने ये इंश्योरेंस खरीदा है। अब कल को मान लीजिए कोई आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो क्या आपका परिवार या नॉमिनी जो है वो सक्षम है, इसको पता है कि कौन सी इंश्योरेंस का क्लेम लिया है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ क्लेम फॉर्म फाइल करना है, कैसे क्लेम का प्रोसेस होगा, कैसे पैसा मिलेगा, क्या उनको पता है? मोस्टली केसेस में ये चीज़ के बारे में लोगों को, नॉमिनीज को नहीं पता होता है। मान लीजिए आपने आज बताया, पॉलिसी लिया आपने आज बताया, क्या आप हर साल उसको रिमाइंड कराते रहो क्या घर वालों को? नहीं करवाते। अगर आप खुद से पूछो कि आपने अगर कोई पॉलिसी ली है और आपने आज बता दिया कि मैंने ये पॉलिसी ले रखी है, कल को कुछ हो गया, कल को नहीं मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ हो गया, तो क्या गारंटी है उनको याद रहेगा कभी पॉलिसी ले रखी है, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है? तो मिल भी गया उनको, डॉक्यूमेंट मिल भी गया, आपने एक्चुअली उनको हर साल याद दिला रहे हो या लिख के गए हो कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पॉलिसी है, तो उनको उस टाइम पे हेल्प कौन करेगा? क्या आपका ऑनलाइन वाला बंदा जो है वो आके आपके परिवार की आके हेल्प करेगा कि यहाँ ऐसे फॉर्म भरना है या ऐसे इंश्योरेंस जाना है या ऐसे क्लेम डालना है या ये डॉक्यूमेंट चाहिए?
तो इसलिए हमेशा ये रहता है कि आप किसी भरोसेमंद बंदे से जो आपको जानता है, जिसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या वो वाला नहीं कि आपको पहले किसी से बात करनी है तो पहले आप कॉल कर रहे हो, वो IVR आएगा, IVR पे पहले आप 1 2 3 4 9 दबाओगे, उसके बाद 10 मिनट बाद कोई बंदा बात करेगा, तब आप अपना कंसर्न बताओगे। वो वाला नहीं, डायरेक्ट फोन नंबर सेव है, कॉल उठाया, फोन मिलाया, उसको बताया, वो वाला बंदा आपके पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही है तो आप किसी ऐसे बंदे से लीजिए जो आपके आसपास का, वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, या आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके घर के आसपास कोई ऑफिस लेके बैठा हो सकता है जो इंश्योरेंस वाला ऑफिस हो, और वहां जाके खरीदना सही रहता है, जो जान पहचान का बंदा हो। ताकि ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग खरीदते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसका डिसएडवांटेज है, मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए मैं तो लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऑनलाइन खरीदो। हमसे खरीदना खरीदो, हमसे नहीं खरीदा मत खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने जान पहचान वाले से ही इंश्योरेंस खरीदना सही रहता है, क्योंकि बुरा समय जब आता है तो आपका इकलौता एजेंट ही है इंश्योरेंस एजेंट, जो आपको हेल्प करेगा उस समय के अंदर, आपकी फैमिली को हेल्प करेगा। तो ये पूरा वीडियो था टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जल्दी ही हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है और आप यंग हैं, तो प्लीज सोचिए कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और जल्दी लेना चाहिए। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी आपका प्रीमियम ब्लॉक हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। और अभी आप यंग है तो बीमारियां भी कम होंगी, बाद में बीमारियां आएंगी तो हो सकता है आपको प्रीमियम महंगा पड़े और पॉलिसी शायद ना मिले। तो बेटर रहता है कि आप पहले से लेके रखें, कोई दिक्कत कोई पर्सनल बात होगी नहीं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।